सर, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लेकिन 2 असम्बलियाँ जब टूटेंगी तो इंतखाबात की तरफ मामलात जाता देख रहा हूँ। क्या वाकई में आप मुस्तकबिल में इंतखाबात जल्द होता देख रहे हैं? मैं तो नहीं देख रहा जी, सही। बिल्कुल भी नहीं देख रहा। और मैं इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले तो क्रिसमस तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मनाया जा रहा है उसकी मुबारकबाद। हमारी पाकिस्तान समेत जहाँ भी दुनिया भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको दिल की करीब 336 ईस्वी से ये मनाया जा रहा है क्रिसमस। इससे पहले ईस्टर का जो त्यौहार है जी। वो मुकद्दस तरीन होता था क्रिश्चियनिटी में। ईस्टर वो है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियनिटी में जब सलीब दे दी गई तो फिर जब उनको चंद दिनों के बाद आसमानों पे वो गए क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, तो वो ईस्टर वो पूरा एक हफ्ता होता है। लेकिन फिर ये कॉन्स्टेंटीन रोमन एम्पायर के दौर से फिर ये स्टार्ट हुआ क्रिसमस। क्रिसमस। और एक तो मुबारकबाद पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारी जो मसीह बिरादर, और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज 146वां 146, यानी कायद आज़म हयात होते तो 146 बर्थडे उनकी, जी। 146 साल पहले पैदा हुए थे कायद आज़म। और ये जो इलेक्शन वगैरह की बातें हो रही हैं सारी इलेक्शंस किसको क्या, खान साहब का ये कहना है, उनका ये कहना है, ये तो ये सियासत चल रही है, लेकिन इसमें कहीं जो रियासती अमूर हैं बहुत तेज़ी के साथ वो हावी आ गए। ये जो मुशर्रफ साहब का दौर था ना, तो मुशर्रफ साहब के दौर में ये था कि जब ये अदलिया बहाली तहरीक चल रही थी तो अदलिया बहाली तहरीक उतनी ज़्यादा, मतलब जितना उसका वो ग्राउंड पे थी उससे ज़्यादा मीडिया पे आ रही थी। ठीक। यानी मीडिया पे ज़्यादा आ रही थी, ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट कम था। मुल्क में मईशत चल रही थी, कारखाने चल रहे थे लोगों के, लेकिन मीडिया पे बहरहाल एक तहरीक थी और लोगों का कारोबार हो रहा था, सारे मामला हो रहे थे। ये उसके बाद भी ऐसा होता रहा काफ़ी जी। अरसे तक, उनके बाद भी जो हुकूमत आई और उसके बाद भी करप्शन वगैरह सारा जो भी सिलसिले एलिगेशंस गवर्नेंस ये वो सारा, लेकिन रियासत चलती रही चलती रही चलती रही, मुल्क चलता रहा। उसके बाद जितने भी अदवार है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जो कुछ ग्राउंड पे हो रहा है उसका कोई 1/10 मीडिया पे आ रहा है। इतने मखदूश हालात हैं इस वक्त जो ग्राउंड पे हैं, और उनका कोई ताल्लुक ये हंगर गेम्स के साथ नहीं है। ठीक। ये जो इलेक्शन कब होगा, किसको क्या वजारत मिलेगी, कौन आएगा कौन जाएगा, बिल्कुल। और वो हैं जो रियासती हों। अब जब टीवी देख रहे हैं तो नीचे मुसलसल जो टिकर्स आ रहे हैं सामने, वो ये है कि कोयटा में बम धमाका, 5 शहादतें भी हुई हैं कुछ देर पहले, सही। ऐलान हुआ है। और उससे पहले दिन में बलोचिस्तान, केपी, बाकी जगहों पे, और रेड अलर्ट है मुल्क के कई बड़े शहरों में। और मैं यहाँ पे हम ज़ाहिर है कि तस्दीक से ही खबरें चला रहे हैं और बहुत एहतियात से, लेकिन बस आप यूँ कहें कि वो कहते हैं थोड़े को बहुत ज़्यादा जाने। और कई बड़ी इमारतें, कई होटल्स लिस्ट पे हैं जो कि जहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं, टेरर अटैक्स अलर्ट्स जारी हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो, अच्छा अब यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे या तो जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट है वो आके बताए, उस दौर के वजीर दिफा, मैं नहीं जानता कि कौन थे, परवेज खटक साहब, ठीक है वही थे, या ये है कि जो अस्करी शख्सियात ज़ाहिर है वो तो अब नहीं है, रिटायर हो गए, या कोई और सियासतदान हमें जो कि पीडीएम में शरीक जमाते हैं, ये भी सारे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग्स, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है, ये हो रहा शरीक है, वो होते रहे। शरीक होते रहे, इनको ब्रीफिंग मिलती रही हैं।
जिन ब्रीफिंग्स का नतीजा ही निकला कि ये गवर्नमेंट में आ गए। जी। वो गए थे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अपने आपको सिक्योर करके हुकूमत बन गई, चलें जी बिस्मिल्लाह। इसी तरह से वो इमरान खान साहब के भी, वो खुद तो नहीं जाते थे लेकिन उनके वज़रा तो जाते थे। तो वो ज़रा बताएं हमें कि क्या होता रहा, क्योंकि ये जो मामलात हुए हैं तहरीक तालिबान जी। के साथ, ये तो दो चीज़ें तो अवाम को तो बताने की किसी ने यहां पर ज़रूरत ही महसूस नहीं की। दो चीज़ें, और दोनों इस वक्त अफरीद बन के खड़ी हैं पूरी कौम के सामने। और ये दो चीज़ें हैं जिनको ऐसे जैसे बताना ही नहीं है किसी को, कोई बात करेगा तो उसका गला घोंट दें। एक चीज़ ये कि ये मईशत, ये IMF के साथ जो शराइत हुई तय उस वक्त, इसको नेशनल सिक्योरिटी बना दिया गया कि ये हम जो शराइत तय कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, ये हफीज शेख साहब या शौकत अली, क्या शराइत तय हो रही हैं। उसके बाद ये मिफ्ता इस्माइल साहब अब बता रहे हैं, डार साहब अब बता रहे हैं, ये हुआ फलां हुआ, हमने कुर्बानी दी फलां, इन्होंने अल्लाह जाने क्या किसने क्या कुर्बानी दी। यहां पे गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई, वो कह रहे हैं जी। और मुल्क में यानी अब देखें ना, ये 2-3 हफ्तों के आपके पास सर मुबादला के ज़खायर रह गए। अब उसमें इशू ये है कि उस वक्त ना बताया गया कि TTP से क्या मामला तय हो रहे हैं, ना किसी को इंटरेस्ट था, इनमें से किसी को इंटरेस्ट नहीं। तो आराम से तय हो गया ना, ठीक है, और ठीक है, बस जो हो गया सो हो गया, आगे जाके हम बैठेंगे और गोलगप्पे खाएंगे बारी बारी इक़्तिदार के मजे। और उधर जो है वो तो उसमें किसी ने कोई बात ही नहीं की उस वक्त कि क्या आप क्या शराइत हैं भाई, क्या ये तो हम तो, मैं तो देख रहा हूं पिछले कब से ही, जब से वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई है उस वक्त से, और भी बहुत से कोलीग्स हैं, मैं भी हूं दरमियान। और एक दिन तो ऐसा आया था कि एक जगह पर मैंने खुद देखा तो वो 250-300 ये जो आपके इलाके निकल गए थे, और जिनको बड़ी मुश्किल से हमने वापस लिया, वहां पर रिट कायम की। तो वहां पर बाकायदा 200, 250, 200, 250 की तादाद में सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हो रहे थे। यहां से 10 साल पुरानी बात है। फिर उसके बाद वहां पे ऑपरेशंस हुए, सिविलियन, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, शहादतें, सफारतकारी, आगे पीछे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, खून यहां पे पूरे मुल्क में, कभी मज़ारों पे, कभी दफातर पे, कभी बच्चियों पे, बच्चों पे, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में। और आखिरकार जो है ये मुज़ाकरात जब हुए तो क्या हुए, क्या शराइत थी, क्या मामलात हुए, कैसे वो उसका आपने अफगानिस्तान का जो क्लोजर हुआ वहां पे सारा, वो किस तरह से हुआ, क्या हुआ, किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। वो आज दोबारा मामला खराब है और उसमें शहादतें हो रही हैं मुसलसल, और पुलिस की भी और सिक्योरिटी एहलकारों की भी शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही है, जख्मी। और इस तरह के ब्लास्ट वगैरह में जो शोहदा होते हैं, जो जख्मी होते हैं, तो वो सिर्फ जख्मी नहीं होते, किसी की आंख चली गई, किसी के टांग कट गई, किसी को इस तरह के जख्मी होते हैं। हम तो एक जख्मी कह के आगे निकल जाते हैं ना। दूसरा सबसे अहम मसला वो है जनाब आपकी मईशत। आपने क्या कर्जा लिया, कितना लिया। इमरान खान साहब को एक दफा उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 20 या 30 सालों में जितने कर्जे लिए हैं पाकिस्तान में उनको एक कमीशन बना रहा हूं। फिर वो भी कहीं हवा हो गया। तो अब इशू ये है कि आज यानी मैं एक तो यानी अब इसको समझ नहीं आता कि बात कहां से शुरू की जाए और कहां ले जाके ख़त्म की जाए मईशत के हवाले से। कि मुझे तो इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे अभी, अब मार्च या अप्रैल या मई या जून या जुलाई या जब भी, अभी तो ये इश्यूज बहुत दफ़ा होता है ना, वो ऐसे आप चल रहे होते हैं। मतलब इस पूरा का पूरा ये जो बदमाशियां बैठी है इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बदमाशिया से मुराद कोई सियासी जमात नहीं है, में रखें। ये पूरा जो सिस्टम नहीं होता, वो उधर से उधर चला गया, उधर से चला गया, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, एक हिस्सा ब्यूरोक्रेसी भी अपना डाल रही है। हर डिपार्टमेंट के अंदर बदमाशियां घुसी हुई है, हर अदारे में बदमाशियां घुसी हुई है, ठीक है। और वो ईमानदार अफसरान और ईमानदार आपके लोग, और वो आहिस्ता आहिस्ता या तो मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, या ये कि मुल्क छोड़ के जा रहे हैं बच्चे। अब यहां पर ये जो है, ये मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा हूं, मतलब मैं रोज चूंकि ये बात कर रहा हूं, और ये है कि आपकी मतलब 30% महंगाई बढ़ गई है एक हफ्ते के अंदर। आपके तकरीबन IMF के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, मुअत्तल हो गए हैं, जो भी आप नाम दें।
मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और डिफ़ॉल्ट यही होता है ना कि आप उधार ले लें किसी से और पैसे ना दे सकें। अच्छा, अब यहाँ पर तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये कि वो तैयारी हो रही है या रियासत तैयारी क्या करनी है, और रियासत मुस्तकिन हो रही है दो चीज़ों में। एक ये माशी सूरत हाल और दूसरा ये सिक्योरिटी क्राइसिस। जी, ठीक है, बिल्कुल। जिसके बाद इस बात के इम्कानात हैं कि कोई ऑपरेशन करना पड़े। ऐसे तो नहीं, ये कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ पे ये और इसकी। अचानक से रॉक सब इतनी बड़ी। हाँ, वो तो है, अभी हुआ ना वाकया, ये जो बन्नू में हुआ और उसके बाद तेजी आ जाती है। वो तो फिर जब इस तरह से स्टार्ट होता है और आप उसको शुरू में ही ख़त्म करें इस मामले को, मुज़ाकरात से मुज़ाकरात नहीं होता तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कहाँ से इसकी ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जी। कौन से। मैंने कल भी इसीलिए वो अलकायदा का जिक्र किया था पूरा, कि वो उस एमन जवारी के कैसेट इस वक्त आना, फिर दाइश कहाँ पे, आइस खुरासान किस तरह कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कौन पुष्ट पनाही कर रहा है, फिर ये टीटीपी का क्या मामला हुआ है, कहाँ बात हो रही थी, कहाँ खराब हुई है, ये हमें पता चले।